अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमन साद। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बीफ बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। घर के बेसिक से मसालों के साथ ये बनके तैयार हो जाएगी। कोई बाज़ार का मसाला मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी और बहुत ही जायकेदार होगी। सबको बहुत पसंद आएगी। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने घर के मसालों के साथ बनाई है। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। जिसके लिए मैंने एक पैन में आधा कप ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल। उसमें 2 बड़ी साइज़ की प्याज स्लाइस करके शामिल कर दी हैं। आंच अभी मैंने मीडियम रखी हुई है और मीडियम आंच पे मैं इतनी देर तक बस इसको फ्राई करूंगी कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। गोल्डन ब्राउन हो गई है तो अब मैं इसके अंदर गोश्त शामिल करूंगी। मैंने गाय का गोश्त लिया है, हड्डी वाला आधा किलो, वो उसके अंदर धो के अच्छी तरह शामिल कर दिया है। उसको मैं तेज़ आंच पे फ्राई करूंगी जब तक कि गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। आंच मैंने अभी तेज़ रखी हुई है। जब गोश्त का कलर चेंज हो गया है तो मैं इसके अंदर अब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, 2 खाने के चमचे। इसको भी बस 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिएगा गोश्त के साथ। लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो गया है तो मैं इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के टमाटर चॉप करके शामिल कर रही हूँ। मतलब मैंने चकोर काट लिए थे उसको छोटे छोटे पीसेस में और मैंने शामिल कर दी हैं और बस मैंने इसको मिक्स किया है। आंच मैंने मीडियम कर दी है। लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ मैं 1 चाय का चमचा। मेरे घर मिर्चें थोड़ी कम खाई जाती हैं, आप तेज़ भी रख सकते हैं मिर्चें। आधी चाय का चमचा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, जावित्री 1/4 चाय का चमचा, जायफल का पाउडर 1/4 चाय का चमचा, नमक आधा खाने का चमचा या हस्बे जायका, साबुत काली मिर्चें आधी चाय का चमचा, बादियान का फूल 1, बड़ी इलायची 1 अदद, हरी इलायची 4 से 5 अदद, लौंगे 4 से 5, दालचीनी की स्टिक मैंने 2 स्टिक ली थी, 1-2 इंचेस की स्टिक थी वो मैंने ले ली थी। 1 तेज़पत्ता शामिल किया है, लीमू का रस शामिल किया है 2 खाने के चमचे। और इसको अब मैं मीडियम आंच पे इतनी देर तक फ्राई करूंगी कि ऑयल सेपरेट हो जाए, तेल ऊपर आ जाए और थोड़े से जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो जाए और ग्रेवी सी बन जाए। अब मैं इसके अंदर आधा कप दही शामिल कर रही हूँ। दही को मैंने फेंट लिया था और मैंने आंच हल्की करके इसको शामिल किया है और बस मैं हल्की आँच पर ही इसको मिक्स कर लूँगी। तेज़ आंच पे नहीं डालिएगा, हो सकता है दही फट जाए अगर आप तेज़ आंच पे डालें। तो दही हमेशा हल्की आंच करके ही डालना चाहिए। दही अच्छी तरह मिक्स हो गया है तो अब मैं इसके अंदर आलू बुखारे शामिल कर रही हूँ 4 से 5। ये ऑप्शनल है, ना डालना चाहें तो ना डालिएगा। अब बस मैंने इसको भी मिक्स कर लिया है अच्छी तरह। 2 गिलास में इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से भी पानी शामिल कर सकते हैं। इतना पानी शामिल करना है कि गोश्त गल जाए। 4 से 5 बड़ी वाली मैंने हरी मिर्चें ली थी वो मैंने शामिल कर दी हैं। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिक्स कर लिया अच्छी तरह। ढककर मैं मीडियम लो फ्लेम पे गोश्त के गलने तक इसको पका लूँगी। पहले मैंने आंच तेज़ रखी थी, जब उबाल आ गया था तो आंच मीडियम लो कर दी थी। अब मैंने एक अलग से देगची में 2 जग पानी लिया है। अब मैं चावलों को उबालूंगी। उसके अंदर 10 से 12 अदद पुदीने के पत्ते शामिल किए हैं, 10 से 12 ही हरा धनिया के पत्ते शामिल किए हैं। 1 बड़े साइज़ का लीमू लिया था, उसको मैंने आधा काट के उसके स्लाइसेस कर लिए थे, मतलब आधा लीमू शामिल किया है। साबुत काली मिर्चें 7 से 8, लौंगे तकरीबन 4 अदद, बादियान का फूल 1, बड़ी इलायची 1, सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का 1, नमक हस्बे जायका। आप पानी को चख भी सकते हैं। इसमें पानी में नमक तेज़ होना चाहिए तो चावलों में बिल्कुल ठीक रहेगा। इसको मैंने उबाल आने तक पकाया है तेज़ आंच पे और चावलों को मैंने पहले ही भिगोने के लिए रख दिया था। बासमती चावल हैं, आधा घंटे भिगोया है मैंने इसको और पानी वाला निकाल के जिसमें भिगोया था वो निकाल के मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं चावल। इसको तकरीबन 90% तक मैंने पका लिए हैं। 90 to 95% तक इसको पका लीजिएगा। बस हल्की सी कनी होनी चाहिए, ज़्यादा कनी नहीं होनी चाहिए। देखें इस तरह हो गए थे चावल तो मैंने इसको छान लिया था। पानी निकाल दिया है उसको और अब थोड़े से चावल रह गए थे नीचे, वो मैंने लगे रहने दिए थे। उसके ऊपर और चावल डाल रही हूँ मैं। 3 हिस्सों में चावल डालूंगी मैं, इसलिए 1 हिस्सा अभी डाला है मैंने चावलों का और उसके ऊपर जो मैंने गोश्त तैयार करके रखा हुआ है वो डाल दूंगी। ये मैंने अभी आधा डाला है।
लेयर्स कोशिश कीजिएगा बिल्कुल सीधी हों, चावल एक जगह पे सारे जमा ना हो जाएं, सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों। थोड़े से पुदीने के पत्ते डाले हैं काट के, थोड़े से हरा धनिया के पत्ते और तकरीबन 1 खाने का चमचा मैंने अदरक ली थी, उसको जूलियन मतलब लंबाई में काट के उसको शामिल किया है। और ब्राउन प्याज भी मैंने इसके अंदर डाली है लेयर में, और ऊपर से दूसरा हिस्सा मैं चावलों का डाल रही हूँ, मतलब एक हिस्सा भी और बचा हुआ है। और जो बकिया गोश्त का मिक्सचर था सारा मसाला वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब थर्ड लेयर में चावलों की लगा रही हूँ। चमचे से मैं सब जगह फैला रही हूँ चावलों को ताकि दम अच्छी तरह लग सके। अब ऊपर से थोड़ी सी तली हुई प्याज डाल रही हूँ मैं, ब्राउन प्याज। उसके ऊपर थोड़े से पुदीने के पत्ते, हरा धनिया और अदरक भी डाली थी मैंने काट के। आपकी मर्ज़ी है आप लोग क्या डालना चाहते हैं, जो आपको पसंद हो, जो आपके पास मौजूद हो वो डाल दीजिएगा। अब मैंने केवड़ा लिया है 2 खाने के चमचे केवड़ा वाटर, उसके अंदर आधी चाय का चमचा जर्दे का रंग डाला है और उसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं ये चावलों के ऊपर डालूंगी, लेकिन बस मैं आधी साइड पे ही डाल रही हूँ चावलों के, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। आप लोग भी इस तरह ट्राई कीजिएगा, आपकी बिरयानी का रंग बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह। और आधी साइड पे मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, एक बड़े साइज़ का जो स्पून होता है सालन वाला, वो मैंने कुकिंग ऑयल उसका डाल दिया है। और 15 मिनट के लिए मैंने इसको बिल्कुल हल्की लो फ्लेम पे मैंने इसको दम पे रख दिया था 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट बाद मैंने चूल्हा बंद करने के 10 मिनट बाद ये लिड हटाई थी, तो इससे चावल खिले खिले रहे थे। तो अब मैं इसके अंदर स्पून चला लूँगी और डिश में निकाल लूँगी। बस ये थी सिंपल सी बीफ बिरयानी की रेसिपी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बकरीद पे आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप वैसे भी इसको ट्राई कर सकते हैं। देखें बिरयानी का कलर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल बाजार जैसी बिरयानी लग रही है। और थोड़े से वाइट राइस भी मिक्स नहीं कर दिया करें सब में, वो भी डिश आउट करते हुए साथ रखा करें, उससे प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, दिखने में अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। फिर आऊँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।